जय हिंद सभी को। वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल SK फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, मैं सुशील कुमार आप लोगों के लिए इस चैनल पे हर बार एक नई वीडियो लेकर आता हूं, एक नई जानकारी के साथ, और उसके बारे में फुल डिटेल पूरी जानकारी, ठीक है ना। तो इससे पहले मैंने CCRS का एक वीडियो डाला था MTS के लिए। तो दोस्तों, मेरे कई सारे सब्सक्राइबर हैं, मेरे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, जिनको ये प्रश्न वो उठाते हैं कि सर 10th लेवल का डालिए। तो इस बार फिर 10th लेवल के वैकेंसी जो CCRS की बहुत बड़ी वैकेंसी है वो लेके आया हूँ, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड LDC। क्योंकि दोस्तों MTS स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और LDC ग्रुप C की पोस्टें हैं, तो इसलिए अभी मैं ग्रुप C की ही पोस्ट पूरा लेके आया हूँ। और ऐसा मतलब एक साथ एक तालमेल करके डाल रहा हूँ जिनका सिलेबस एक हो, रिटेन का पैटर्न एक हो, सभी चीज़ें एक हो। तो यहाँ पर जो LDC और स्टेनोग्राफर 2 का सिर्फ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को छोड़ दें तो बाकी सब चीज़ें सेम है। तो इसलिए मैं एक साथ लेकर आया हूँ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और LDC। अब समय न गंवाते हुए फटाफट हम लोग बात कर लें कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की लेवल 4 की पोस्ट है। लेवल 4 मीन 2400 ग्रेड पे अकॉर्डिंग टू द 6th पे कमीशन। तो 7th पे कमीशन में लेवल 4 बोलते हैं। और LDC की लेवल 2 की पोस्ट है, और इससे पहले मैंने जो MTS का डाला था वो लेवल 1 की पोस्ट थी, ठीक है। अभी हम लोग फटाफट बात करें कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 जो कि CCRS की जो वैकेंसी निकली है, CCRS के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, है ना। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, है ना। तो वो चीजें, तो उसके जो बीट नंबर 17 है, 17 में स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी है, ठीक है, ध्यान है। और LDC जो है वो 18 नंबर पे है। ये चीज आप लोग खुद भी देख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग फटाफट बात करेंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की। टोटल जो है वो जनरल की 7 पोस्ट, EWS की 1 पोस्ट, OBC की 3 पोस्ट, ST की 1 पोस्ट और SC की 2 पोस्ट है। तो दोस्तों ये कितने हो गए? ये 7 1 8 3 11 1 12 13 14 पोस्टें हैं, देख लीजिए, है ना। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की 14 पोस्ट है। और LDC की टोटल कितनी पोस्ट है ना? LDC की टोटल 37 पोस्ट है, ठीक है। 37 में यहाँ LDC की 37 पोस्ट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की 14 पोस्ट, और जिसमें LDC की 37 पोस्टों में जनरल की 14 पोस्ट है, EWS की 4 पोस्ट है, OBC की 9 पोस्ट है, ST की 3 पोस्ट है और SC की 7 पोस्ट है। टोटल 37 पोस्टें हैं। अब दोस्तों सवाल यहां उठता है कि इनमें PWBD और एक्स सर्विसमैन की भी पोस्ट है, ठीक है। तो PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए आप लोग डिटेल नोटिफिकेशन में जाके जब अप्लाई करेंगे तो उनके कैटेगरी के हिसाब से पता चल जाएगा। दोस्तों अब बात करें हम लोग कि इसकी आवेदन करने की डेट क्या है। सेम वही जैसा मैंने MTS में डाला था, 1 अगस्त 2025 से ये ऑनलाइन आवेदन होगा, ठीक है। इसकी फीस भी ऑनलाइन जमा होगी, और इसकी लास्ट डेट जो है वो है 31 अगस्त, ठीक है। लास्ट डेट कितनी है? 31 अगस्त 2025, ठीक है दोस्तों। अब बात करें इसके एज की, तो दोनों की ही एज जो है वो सेम है। जनरल के लिए 18 से 27 ईयर्स, ठीक है दोस्तों। जनरल के लिए 18 से 27 साल, ठीक। और जो ST SC OBC है उनके लिए एज पर द गवर्नमेंट रूल 3 साल और 5 साल की छूट है। OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए एज पर गवर्नमेंट रूल जितने साल उन्होंने देश में सेवा की, मतलब उनके जो डिफेंस कॉर्प में सेवा किया उन्होंने, +3 ईयर्स, ठीक है। तो जनरल की 18 से 27, ST SC इनके लिए 5 ईयर्स यानी कि 32 साल तक, ठीक है। OBC के लिए कितना? 3 साल का छूट है, 3 ईयर्स यानी कि 30 साल तक। और ये जनरल EWS के लिए सेम है, 18 से 27 साल, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करें इसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की
ठीक है। तो क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, क्वालिफिकेशन देखिए एलडीसी के लिए तो 12th है, ठीक है, और टाइप टेस्ट चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए 10th पास है, ठीक है। अब मेरे दोस्त जो आप लोग ये बोलते थे 10th पास का वीडियो लाइए सर, तो आप लोगों के लिए 10th पास का वीडियो है और अप्लाई करने के लिए 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक बहुत समय अभी, ठीक है। तो स्टेनोग्राफर की जो क्वालिफिकेशन है, बात हम लोग क्वालिफिकेशन की कर रहे थे, तो स्टेनोग्राफर की क्वालिफिकेशन है 10th पास, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, 10th पास प्लस और क्या चाहिए उनको, शॉर्ट हैंड की स्पीड चाहिए, ठीक है। तो कितना शॉर्ट हैंड की स्पीड चाहिए, 100 वर्ड पर मिनट, ठीक है। कितना, 100 शब्द प्रति मिनट शॉर्ट हैंड, ठीक है। और क्या चाहिए, और चाहिए 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट, ठीक है। 10th पास, शॉर्ट हैंड 100 वर्ड पर मिनट, 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग टेस्ट। ये तो हो गई क्वालिफिकेशन किसकी, स्टेनोग्राफर की। अब अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप किसी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयू या किसी रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं, ऑलरेडी स्टेनोग्राफर हैं गवर्नमेंट में, मान लीजिए आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 में हैं, तो उस हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, स्टेनोग्राफर डायरेक्ट है आप 1900 ग्रेड पे में, 2000 ग्रेड पे में, तो आप 2400 ग्रेड पे में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेड 1 जो है वो चला जाएगा दूसरा 4200 में। चलिए अभी हम लोग बात करें एलडीसी की, ठीक है। हाँ, यहाँ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपका हो गया। डिजायरेबल अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। और अगर स्टेनोग्राफर के रूप में पहले से कहीं काम कर रहे हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये रहना चाहिए, ये तीनों चीज आपके पास रहना चाहिए, 10th पास, 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड और 40 वर्ड टाइपिंग। अभी बात करें एलडीसी की, तो एलडीसी में आपको 10+2 होना चाहिए, यानी कि 12 पास होना चाहिए। और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, इंग्लिश वालों के लिए कितना, 35 वर्ड पर मिनट। इंग्लिश वालों के लिए 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी वालों के लिए 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए 35, हिंदी वालों के लिए 30। क्लियर है एकदम। तो ये हो गई एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब बात करें हम लोग इसके सैलरी की, तो स्टेनोग्राफर जो है वो लेवल, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 वो लेवल 4 में है, ठीक है। एलडीसी जो है वो लेवल 2 में है, ठीक है दोस्तों। तो स्टेनोग्राफर जो लेवल 4 में है उनका क्या क्राइटेरिया है, लेवल 4 वाले का जो लेवल होता है वो 25,500 से 81,000, ठीक है। ये होता है लेवल 4 का 81,100, ठीक है ना। अच्छा, लेवल 2 का जो होता है वो कितना होता है, 19,900 से 63,200, 19,900 से 63,200। इसमें आप लोग, ये आपकी बेसिक पे है। अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में लगते हैं तो आपकी बेसिक पे 25,500 से शुरू होगी, प्लस इसमें डीए प्लस एचआरए प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। और यही सेम चीज आपका लेवल 2 में भी रहने वाली है। इसके साथ अन्य सुविधाएं, जैसे आपके और आपके परिवार के जो डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए मेडिकल फ्री, और जहां मेडिकल की सुविधा नहीं है वहां पे आपको मेडिकल अलाउंस मिलेगा। और इसके साथ आपके 2 बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त होने वाली है। मीन्स गवर्नमेंट ने एक अमाउंट फिक्स कर रखा है कि आपके 2 बच्चों के पीछे हर साल इतना अमाउंट दिया जाएगा। कब तक, 10+2 तक, यानी 12 तक आपके बच्चों के एजुकेशन की खर्च उठाएगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये थी आपका स्टेनोग्राफर और एलडीसी की पूरी डिटेल, ठीक है। अब अपन बात करें कि इसको अप्लाई कैसे करना है।
तो दोस्तों इसको आप लोग जो अप्लाई कीजिएगा वो कीजिएगा ccras.nic.in। ठीक है दोस्तों, इस पे जाके अप्लाई करिएगा। अब अप्लाई करने के फीस कितना लगेगा? तो दोस्तों ये ग्रुप सी की भर्तियां हैं दोनों, ऑल इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रुप सी की भर्ती के लिए जो आपका फीस है वो है जनरल कैंडिडेट को 300 रुपया, ठीक है, और जो SC ST जो भी रिजर्व कैंडिडेट है उनको कम लगने वाला है। कितना? सिर्फ 100 रुपया। ऐसा क्यों? कि उनको एग्जामिनेशन फी माफ है। ठीक है दोस्तों, उनको एग्जामिनेशन फी माफ है। तो बात करें फीस की, फीस जनरल प्लस OBC, ठीक है दोस्तों, इनके लिए 100 रुपया प्रोसेसिंग फी, ठीक, और 200 रुपये एग्जामिनेशन फी, टोटल 300 रुपये लगने वाले हैं। किसको? जनरल OBC को। और ST SC EWS एक्स सर्विसमैन, वुमेन और PWBD इनको कितना लगने वाला है? इनको मात्र 100 रुपये, ठीक है ना, इनको मात्र 100 रुपया लगेगा प्रोसेसिंग फी। बाकी जो एग्जामिनेशन फी है 200 रुपया वो माफ है। ठीक है दोस्तों, तो डिटेल आपने जान लिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, इसमें ना कोई फिजिकल है, ना कोई मेडिकल है, ना कोई इंटरव्यू है। अब आपको बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है। आपने यहां तक अप्लाई कर दिया, अप्लाई ऑनलाइन करना है, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब जो कॉल आएगा तो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे रहेगा वो मैं बता देता हूं क्लियर। ठीक है दोस्तों, इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, CBT टेस्ट, एक ऑनलाइन CBT टेस्ट होगा। CBT टेस्ट क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। वो कितने मार्क का होगा? वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का। कितने घंटे के लिए? 90 मिनट्स के लिए, 1.5 घंटा, ठीक है, 90 मिनट्स, ठीक है दोस्तों, 1.5 घंटे का। लेकिन यहां पे एक चीज है, अगर कोई PWBD कैंडिडेट्स है, पीपुल विथ डिसेबिलिटी, तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो उनको उस कंडीशन में अगर वो खुद लिख ना पाते हो तो उनको सहायता करने के लिए जो दिया जाएगा उसके लिए 2 घंटे का समय रहेगा। कितना? 120 मिनट्स, ठीक है, PWBD के लिए। क्लियर दोस्तों? अब बात करें कि इनका रिटन टेस्ट कैसे होगा। तो इनका रिटन टेस्ट जो है उसमें 4 सेक्शन में होगा। 4 सेक्शन में रिटन टेस्ट जो होगा उसमें पहला रहेगा जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, ठीक है दोस्तों। सेकंड जो रहेगा वो जनरल इंटेलिजेंसी, जनरल इंटेलिजेंसी। तीसरा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, और चौथा रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस। चौथा क्या रहेगा? जनरल अवेयरनेस, ठीक है दोस्तों। अब ये चारों जो है इसमें 25 मार्क्स, यानी कि 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन चारों में रहेंगे, ठीक है। जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंसी के 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और मार्क्स भी सेम रहेगा, तो 100 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है दोस्तों। क्लियर? अभी क्या है, जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है उनके लिए एक स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। स्किल टेस्ट में क्या होगा कि उनका जो शॉर्ट हैंड है वो 10 मिनट के अंदर, जो उनका शॉर्ट हैंड का टेस्ट है वो 10 मिनट के अंदर आपको कितना वर्ड प्रति मिनट कंप्लीट करना है? 100 वर्ड प्रति मिनट, 100 वर्ड पर मिनट आपको कंप्लीट करना है। कितना? 10 मिनट में। और फिर उनका टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर पे होगा, वो 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। कितना? टाइपिंग टेस्ट 40 वर्ड पर मिनट,
ठीक है दोस्तों, स्किल टेस्ट में क्लियर हो। और एलडीसी के लिए जो स्किल टेस्ट होगा वो ओनली टाइपिंग टेस्ट होगा। कितना? इंग्लिश है तो 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी है तो 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है। अब सवाल उठता है कि जो आपका ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट होगा इसमें क्या निगेटिव मार्किंग रहेगा? बिल्कुल निगेटिव मार्किंग रहेगा। सिर्फ एमटीएस के पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा कितना? 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आपने एक आंसर गलत किया तो आपके 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब आप क्लियर हो यहां तक एग्जाम के प्रोसेस में? ठीक है। अब बात हम लोग आगे चलें। अब सवाल उठता है कि ये वैकेंसी जो आई है, ये वैकेंसी का सिलेबस वगैरह आपको कहां से मिलेगा? तो दोस्तों वैकेंसी की सिलेबस ऑलरेडी मेरे पास है, इसकी मैं एक वीडियो बना के अलग से आप लोगों को डाल दूंगा। तो यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और सभी से रिक्वेस्ट है कि जो नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक करें और हाइप करें। दोस्तों ये एक नया हाइप आया है, ये हाइप करोगे तो मेरी वीडियो क्या है आप जैसे और जरूरतमंद लोगों के पास तक पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि मेरा अगला नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।